उत्तर प्रदेश में रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। मैनपुरी से खबर है। मैनपुरी में आरटीओ कार्यालय की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी अंजनी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। डीएम के पहुंचते ही कार्यालय में मौजूद दलालों में हड़कंप मच गया। लाइसेंस बनवाने से लेकर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन तक कोई भी काम बिना दलालों के नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए वो वाहन मालिकों से मोटी रकम वसूल कर रहे थे। इन्हीं खामियों को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी भी काम में गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता बने रहे कार्यों में, आम जनमानस को कोई कठिनाई न हो और उनका काम बिना किसी कठिनाई के बहुत ही सुविधापूर्वक हो, इसको इंश्योर करने के लिए तमाम कार्यालयों के निरीक्षण औचक निरीक्षण मैं करता रहता हूं। तो यह भी एक रूटीन यानी कि दिन प्रतिदिन होने वाले निरीक्षण का हिस्सा था। पारदर्शिता बने रहे कार्यों में, आम जनमानस को कोई कठिनाई न हो और उनका काम बिना किसी कठिनाई के बहुत ही सुविधापूर्वक हो, इसको इंश्योर करने के लिए तमाम खबर प्रयागराज से है। अहमदाबाद में हुए दुखद प्लेन क्रैश हादसे पर इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस हादसे में विमान में सवार यात्रियों के साथ ही उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ रहे कई मेडिकल छात्र और स्टाफ भी मारे गए थे। इलाहाबाद सर्जन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि 14 जून को रक्तदान दिवस के अवसर पर पूरे देश में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन भी प्रयागराज में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के घायलों को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मदद की जा रही है, जिसमें अहमदाबाद और आसपास के डॉक्टरों की सेवाएं भी शामिल हैं। 14 तारीख यानी शनिवार कल एक ब्लड डोनेशन कैंप हमने रखा हुआ है और इस तरह के कैंप पूरे देश में हो रहे हैं और बड़े दुर्भाग्य और दुखद विषय है कि इसी समय एक ऐसी त्रासदी पूरे देश में हुई और इसमें खास तौर से जो नए मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके साथ बहुत ही दुखद हादसा हुआ। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है या जो ब्लड डोनेशन है ये क्योंकि पूरे देश में है, तो हमारे जो भी साथी अहमदाबाद या उसके आसपास हैं उनका सारा जोर इस बात पे है कि जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी अपने साथ के लोगों को या और भी जो हमारे समाज और देश के लोग हैं, तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग प्रयागराज में सभी तरीके से उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो ब्लड भी दिया जाएगा और अगर वहाँ पर डॉक्टरों की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी जो एसोसिएशन सर्जन्स ऑफ इंडिया है उसने पूरा तैयारी कर रखी है कि अगर हम लोगों की आवश्यकता होगी तो। उत्तर प्रदेश के बलिया में न्यायालय परिसर में वकीलों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लगभग आधा दर्जन अधिवक्ता घायल हो गए हैं। इन घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घायल अधिवक्ताओं में से एक अनुराग रंजन ने आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश के चलते विपक्षी अधिवक्ताओं ने कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर न्यायालय परिसर में घुसकर उनकी पिटाई की। वहीं डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि 5 अधिवक्ता इलाज के लिए आए थे और उनका उपचार किया जा रहा है। 5 मरीज आए हैं और सब कहा जा रहा है कि कोर्ट में शायद झगड़ा हुआ है और 5 मरीज आए हैं और सबकी कंडीशन अभी ऑब्जर्वेशन में है। सर्जन साहब देख रहे हैं उनको, सीटी स्कैन हो रहा है उन लोग का, सबका वहाँ सीटी स्कैन के लिए गए हुए हैं। हमारे बस्ते के ही समीप 3-4 अधिवक्ता हैं, जैसे कि कौशल सिंह, हरिवंश सिंह, अखिलेश सिंह और श्री राम सिंह। ये लोग जो है क्या एकाएक कोई बाहरी लोगों को लेकर 40-50 लोगों को हमारे बस्ते पे हमला कर दिए, वहाँ कचहरी सिविल कोर्ट कंपाउंड के अंदर, और जान से मारने की कोशिश की। हम फतेहपुर की एक अदालत ने 6 वर्षीय नाबालिग छात्रा से बलात्कार के बाद हत्या के दोषी ज्ञानेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 3,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ज्ञानेंद्र ने 12 जुलाई 2022 को स्कूल जाते समय बच्ची का अपहरण कर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर 9 चोटों के निशान भी पाए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद यह फैसला सुनाया है। 3 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। यह घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में हुई थी। दिनांक 13 से 25 को जिला सत्र न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश श्री महेंद्र कुमार सेकंड के द्वारा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। इसमें जो है घटना 12/7/22 की है। घटना वाले दिन वादी मुकदमा की बेटी घर से स्कूल जाने के लिए निकली हुई थी और लेकिन जो है स्कूल जब अर्जुन की बाग में
में एक कोठरी बनी थी, उसमें पीड़िता की लाश, बच्ची की लाश, एक भी उसको बिस्कुट टॉफी बिस्कुट वगैरह दे करके उसको ये भ्रमित किया करता था। छोटा बच्चा था वो, हाँ, उसको बहलाया फुसलाता था। तो घटना के दिन भी उसके बिस्कुट नमकीन वहाँ पाए गए हैं, उसकी पूरी उसकी डेथ पाई गई है। तो घटना कारित होने के बाद इसने उस बोरी में बांध के खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद कोतवाली नगर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों अयूब और शहनवाज को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 मोबाइल फोन, चोरी की 2 मोटरसाइकिलें और 2000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस ने इन दोनों को 12 जून को रामलीला मैदान के गेट नंबर 2 के पास से मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिल विजयनगर क्षेत्र से चुराई थी और कई मोबाइल छीनने की वारदातों को अंजाम दिया था। वे बरामद मोबाइलों को बेचने के लिए स्टेशन और मेट्रो ट्रेन के पास घूम रहे थे। थाना कोतवाली पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में अपराधियों व अपराध पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में जो हमारा घंटा घर है उसके पास में नियमित रूप से जो चेकिंग चलती है वो चल रही थी। और इसी क्रम में कल 12 तारीख को 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। उनका हुलिया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, तो इसलिए वहाँ पर जो पुलिस पार्टी मौजूद थी उसने रुकने के लिए कहा। और जब इनको रोक कर चेक किया गया तो इनके पास जो बैग था उसमें से 16 मोबाइल बरामद हुए। और जब इससे 16 मोबाइल के बारे में जानकारी दी गई तो ये कुछ इससे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। और इनके पास 2000 रुपये भी थे। और जब आगे और इसमें जांच पड़ताल की थी तो जो मोटरसाइकिल जिस पर सवाल थे वो भी जो है थाना विजयनगर से चोरी। ये जो 2 व्यक्ति हैं इनके नाम है आयूब पुत्र जाहिर और शहनवाज पुत्र सलीम। खबर महाराजगंज से है। एक महिला ने दरोगा पर उसकी धोखाधड़ी की शिकायत में गलत रिपोर्ट लिखने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि दलाल ने उसकी बेची गई जमीन को 6 लाख रुपए उसकी जमीन के हड़प लिए, लेकिन दरोगा ने रिपोर्ट में उस पर 26 लाख रुपए का कर्ज दिखाया है, जबकि उसने कोई कर्ज नहीं लिया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद दरोगा महिला के घर पहुंचकर OTP मांगने लगा और उस पर रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखने का आरोप लगाया गया। इस पुलिस महकमे पर भी दरोगा को बचाने और तहरीर में बदलाव करने का दबाव बनाए जाने का आरोप लगा है, जिससे पुलिसिया भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। प्रमोद मिश्रा रहला ले लिया ना 6 लाख रुपया हमारा। अब 6 महीना के दिन हो गए। 6 लाख रुपया लेके इनके लग धौनी बाबू पैसा दे दी, बाबू पैसा दे दी, नहीं दिया ना। तब हम थाने पर गई, दरखास्त लिखौनी, थाने पर गई, थाने पर दिया दरखास्त। वहाँ दरोगा कहना बैठो बैठो। 1 दिन गई, 2 दिन गई, 4 दिन गई। तब वो दिन आवाज से बोले लगा भागो यहाँ से जमीन चमाही कहाँ धाती है, तुम्हारे पर कर्ज है 26 लाख और सब बात के झूठ है। 26 लाख कर्ज रही। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में खीर खाने से एक ही परिवार के 10 सदस्यों जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, इनकी हालत बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी प्रभावितों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक बाबूराम पासवान भी मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला कोतवाली पूरनपुर इलाके के मोहनपुर जप्ती गाँव का है। तो 10 लोग आए हैं एक गाँव के, एक परिवार के, तो उसमें 2 बच्चे हैं और 8 लेडीज और जेंट्स हैं। तो जैसा कि इनके अटेंडेंट बता रहे हैं कि खीर में कुछ नशीला पदार्थ डाला गया है, मतलब एक्सीडेंटली खीर में नशीला पदार्थ खा लिया है लोगों ने। और नशीला पदार्थ से बता भी रहे हैं कि धतूरा के बीज थे, और धतूरा के बीज हो भी सकता है क्योंकि फीवर के साथ में सारे लोग हैं और ज़्यादातर ड्राउजी भी हैं, ठीक है। ड्राउजी है, कुछ अल्टर्ड सोडियम में है। ये सबका प्राइमरी मैनेजमेंट किया गया है। सबको ड्रिप है और पैरासीटामोल इंजेक्शन IM में रेडिटी सब प्राइमरी मैनेजमेंट करके और इनको रेफर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत के लिए फॉर फर्दर मैनेजमेंट। इनमें एक फीमेल पेशेंट है शांति देवी, वो हाइपरटेंशन, पहले से उनको हाइपरटेंशन था, BP बढ़ा हुआ था 180/100 यहाँ पर, तो उनको इंजेक्शन दिया गया है। वो पेशेंट थोड़ा सा सीरियस है। और एक ओंकार पेशेंट है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा एल्टर्ड है, हो सकता है ज़्यादा उन्होंने मतलब खुराक ज़्यादा बहुत ही हो। खबर उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।